अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। बहन को भी दुआ में याद रखा करें जी। इटली में हो गई है गुड मॉर्निंग और पाकिस्तान में चल रहा होगा टाइम गुड आफ्टरनून। इंडिया में क्या चल रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। और जी जहाँ जहाँ से जो भी देखते हैं सबको वेलकम करते हैं अपने न्यू वाले व्लॉग में। तो है जी, नाश्ते पानी के लिए हम लोग निकल गए थे, साथ ही कॉफ़ी बार पे बच्चों को छोड़ा, फिर कॉफ़ी बार पे गए, वहाँ हम लोग नाश्ता। आजकल हमारा नाश्ता मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम 2 पे थे, अब 3-4 इनको पास्ता टाइप चीज़ें, मतलब सबको मिक्स करके यही बोलते हैं, तो ये खाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात भी है। तो है जी, इटली में आ गई हैं गर्मियाँ। है जी, इतनी गर्मियाँ नहीं आई हैं, ये चक्कर है। आपके भाई ने अभी भी मोटी स्वेटर पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, मतलब कि इटली में आ गई है धूप। और धूप ना आपके आप ही को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही इटली में। तो आमिर साहब को मैंने ये बोला, मैंने कहा यार सब कुछ ओके है, लेकिन इटली में धूप नहीं अच्छी लगती। धूप वो जो मौसम है जो मैं आप लोगों को दिखाया करती थी, अब तो बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ। जब तक धूप है ना, तो मुझे कैमरा ऑन करने को दिल नहीं करा कि मैं कोई धूप वाला कैप्चर करूँ। है जी, यहाँ हमने नाश्ता पानी किया है। नाश्ता पानी करने के बाद हमने जाना था घर। तो रास्ते में हमने मार्केट से बच्चों के लिए दूध लेना था। है जी, रास्ता क्या इधर ही पास से एक शॉप से निकले, दूसरे तीसरे। तो हमने लेना था बच्चों के लिए दूध शुद्ध। वहाँ से हम लोगों ने दूध शुद्ध उठाया। यहाँ आपको कुत्ते नजर आ गए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाएं यार। एक कि बंदे ने 2 इतने बड़े बड़े कुत्ते रखे हुए, हद होती है यार, कसम से हद होती है यार। मैं खुद हैरान हूँ यार। ठीक है, ये एक इनफ है यार, दूसरा क्यों रखा हुआ, वो भी इतना बड़ा। हाँ जी, यहाँ से मैं गुजरी तो यहाँ मेरी नज़र इस पे पड़ी है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी, ये पुदीने के साथ होती है। हमारे घर में बना करती थी चटनी, कश्मीर में भी और इधर अम्मी लोगों की तरफ। तो वो मुझे इसका नाम भूल गया, अम्मा साहब ने मुझे बताया था तो मुझे फिर भूल गया। तो है जी हाँ, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने ली नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने अभी तक चटनी नहीं बनाई। चटनी मैंने पाकिस्तान में ही छोड़ दी थी खाने यार, पता नहीं बहुत खाई थी, अब तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया, मुझे चटनी बिल्कुल नहीं थी। वो यहाँ से आगे गुजरे तो मुझे नजर आई है चुकंदर। आम साहब को मैंने बताया कि इसको बोलते हैं चुकंदर, क्योंकि आमिर साहब से मैंने एक दिन चुकंदर मांगी थी, तो वो पता नहीं शलजम उठा के लेके आए थे या क्या, और वो भी पूरी पैकेट टाइप कुछ। तो आमिर साहब को कख नहीं पता होता, आपको पता है। मैं आपके आप ही खुद मार्केट जाती है, जो चीज़ चाहिए वही लेके आते हैं। आमिर साहब से मैं एक शिमला मांगूँ या एक मुझे कुछ चाहिए होता है ना, क्योंकि आपको पता है फैमिली तो है नहीं, बच्चे ये चीज़ें खाते नहीं हैं, उनको तो थोड़ा सा हल्का सा सालन होता है, चूरी टाइप, और ये कुछ खाते हैं वो। तो आमिर साहब में पूरा पैकेट ले आते हैं, तो वो फिर ख़राब होती है, तो फिर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ना रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए वैसे भी। तो हर जी घर में अगर और मेरे से कोई बड़ा होना तो फिर रिस्क ज़ाया वो नहीं करने देते। अब आपके आप ही पे जिम्मेदारी है, तो मेरी कोशिश होती है यार कि रिस्क ज़ाया ना हो। तो अब यहाँ ना एक चीज़ भी उठा सकते हैं। तो मैं आमिर साहब को ये बता रही थी कि यहाँ से एक चीज़ भी मिलती है। अगर एक शिमला मांग रही हूँ तो एक ही शिमला लेके आइएगा, आप पूरा पैकेट लेके आते हैं जी। यहाँ से दूध शुद्ध लिया, हमने कुछ फ्रूट लेना था, क्योंकि बच्चे नाश्ता पता नहीं वहाँ स्कूल में क्या करते हैं, तो हमने कहा रास्ते में इनको जब गाड़ी भी बैठाएंगे तो कुछ खाएंगे ये। तो फ्रूट शूट लिया। वहाँ से हम लोगों ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट था हमने थेरेपी सेंटर वालों से लेना था, और वन रोहान सोहान के स्कूल डॉक्टर को देना था, और काफ़ी डिस्टेंस पे थे। तो फिर हमने बच्चों को छोड़ा, वहाँ से हमने डॉक्यूमेंट लिया और हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दे दिया, क्योंकि डॉक्टर से तो मिल नहीं सकते, रिसेप्शन पे दिया था, क्योंकि वहाँ तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो उन्होंने बोला था जब डॉक्यूमेंट मिलेगा तो आप हमें विदाउट एनी अपॉइंटमेंट आप आ जाइएगा। तो फिर हम लोगों ने वो रिसेप्शन पे छोड़ा। उसके बाद हम लोग चलते चलते हमारी नज़र पड़ी एक टॉय शॉप पे, क्योंकि यहाँ मैंने बच्चों को घर में खेलने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरत थी, और हमें ये भी देखना था ना कि वहाँ बच्चों की जो सीट्स हैं वो मिलती हैं कि नहीं। कार सीट्स वगैरह मिलती तो आपको पता है, लेकिन थोड़े से आपकी आप ही ना थोड़ी सर्च करने के बाद ना किसी शॉप पे लेगी। जैसे होता है ना, मार्केट जाए, पहला ड्रेस पसंद आता है तो, लेकिन लेना हमने पूरी मार्केट घूमना होता है और फिर एंड पे वही ड्रेस लेना होता है। तो ये आपकी आप ही का ना कोई बचपन की बीमारी है, तो दुआ करें इससे हम निकल जाएं। है जी, यहाँ मैंने छोटे बच्चों के शूज़ वगैरह देखा। हम सबको मैं ये बता रही थी कि यार इतने छोटे पाँव बच्चों के, मुझे याद ही नहीं है कि रोहन जोहान कितने छोटे पाँव भी थे, इतने क्यूट लग रहे थे। तो वो सारे से कुछ मैं कैप्चर किया आप लोगों के लिए यार, मैंने कहा आप लोग भी देखें। तो यहाँ बुक्स थी ना, तो वो बुक्स वगैरह मैं देख रही थी, और मैं यही देख रही थी कि यार कितना मज़े से पढ़ाते हैं बुक्स पे ना, वो जो हमारी हिस्ट्रियाँ होती हैं, और वो जो पाकिस्तान में इतने लंबा कुछ लिखा होता है बुक्स देख के ना। अभी कल मैं भाभी से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि ना छोटा मेरा भतीजा वो भी रोहन सोहान से छोटा है, तो क्या मेरी अम्मी ने पहले छोड़ डाला था, 14 बुक्स हैं उसकी, 14 बुक्स हैं। तो इस लिहाज से मैं जब ये देखती हूँ ना, कि मैं कहती हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे कंट्री में और बहुत अच्छे स्कूलिंग में यहाँ हैं। एटलीस्ट बच्चों को इतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, और उस तरह जैसे वहाँ याद करना पड़ता है, वहाँ बुक्स का बर्डन होता है, फिर ट्यूशन और फिर पता नहीं क्या क्या। यहाँ तो बच्चों को तकरीबन 1-2 साल सिर्फ खेलने के लिए उनको स्कूल में भेजते हैं, उनको सिखाते हैं बस
खिलाना, दौड़ना, खाना पीना, सीटिंग और ऐसा कुछ। उसके बाद ना वो एक ही मतलब कि इतनी मज़े की बुक्स हैं यार, आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। है जी, हम लोगों ने यहाँ से सीट्स वगैरह ली। तो अलबत्ता पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से ना हम बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। तो ये है कि वहाँ ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए। बच्चों के जो प्ले और 1 और 2 के ना, उन बच्चों को एटलीस्ट रिलैक्स देना चाहिए। मतलब कि एक एक 2 बुक्स इनफ हैं यार, इतनी सारी बुक्स होती हैं, बेचारे वो कितना इतना बर्डन होता है उन बच्चों पे। तो इसीलिए हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो जाके थोड़े से जब बड़े होते हैं ना, तो थोड़ा उनका मेंटल लेवल उस तरह का नहीं होता है। इतने बर्डन में बंदा क्या करे, तो बच्चे इसीलिए किसी को लिफ्ट भी नहीं करवाते हैं। यहाँ इतने मतलब बच्चे एक्टिव है ना, और कोई बच्चा मोबाइल लेके नहीं बैठा। मतलब मुझे लग रहा है यहाँ मेरे बच्चे मोबाइल देखते हैं, कोई भी बच्चे किसी बच्चे के पास मैंने मोबाइल नहीं देखा। 4 बजे स्कूल से आते हैं बच्चे, फिर पार्क चले जाते हैं और 7-8 बजे में तकरीबन सो जाते हैं। तो इतनी अच्छी रूटीन है जी। हाँ, हम लोगों ने ये बच्चों की कार सीट्स वगैरह देखी थी। उसके बाद ये देखी जी, धूप नज़र आ रही है ना, तो इस धूप को देख के आपके का मूड बिल्कुल ख़राब हुआ था। फिर हम लोगों ने बच्चों को यहाँ से पिक किया। उसके बाद हम इन्हें लेके घर चले गए, क्योंकि इतनी गंदी धूप थी कि मैं इनके कोई शॉर्ट्स बनाने या कोई आगे व्लॉग कंटिन्यू करने नहीं गई। होप सो अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट्स शेयर लाजमी कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो ये देखिए इटली की धूप। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करते जाइए प्लीज़, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।